पाक फौज भारतीय जाहिद का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हरदम तैयार। भारतीय एयरफोर्स के 4 रफेल तैयारों की मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 29 और 30 अप्रैल की रात तैयारों ने भारतीय जोग्राफियाई हदूद में रहते हुए पेट्रोलिंग की। पाक फिजाइया ने भारतीय एयरफोर्स के जंगी तैयारों की फौरन निशानदेही कर ली। पाकिस्तानी एयरफोर्स की बरवक्त और मुस्तैद कार्रवाई पर भारतीय तैयारे राह फरार इख्तियार कर गए। पाकिस्तानी फौज भारत की किसी भी जाहिद का जवाब देने के लिए तैयार है। इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। गैर जानिबदाराना तहकीकात से फरार बजाते खुद भारत के असल मकासद को बेनकाब करने के लिए बड़ा सबूत है कि जंग से होने वाले तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारत पर आयद होगी। भारत 24 से 36 घंटे में हमला कर सकता है। भारत की किसी भी फौजी मुहिम जोई पर यकीनी और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। जंग के तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की पाक भारत कशीदगी पर गुफ्तगू। कहा, मुस्तनिद इत्तलात हैं, भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। भारत पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बना रहा है। पाकिस्तान अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार मुस्तरद करता है। भारत और पाकिस्तान कशीदगी ना बढ़ाएं, मसले का हल निकालें। दुनिया दोनों मुल्कों की सूरत हाल को देख रही है। अमरीकी वजीर खारिजा पाकिस्तान और भारतीय हुकाम से जल्द राब्ता करेंगे। मार्को रूबियो पाकिस्तान भारत से कशीदगी में इजाफा न करने का कहेंगे। मार्को रूबियो पाक भारत मसले पर दीगर ममालिक के रहनुमाओं से भी राब्ता करेंगे। अमरीका की मकबूजा कश्मीर में पेश आने वाले वाक़े पर नजर है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारिजा टॉमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। भारत के इश्तियाल अंगेज इक़दामात, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए। पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की हर किस्म की कोशिश मुस्तरद। पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात के मुतालबे का आयादा। किसी भी मुहिम जोई की सूरत में अपनी सालमियत का भरपूर दिफा करेंगे। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। एंटोनियो गुतेरेस ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान पहल नहीं करेगा, भारत ने हमला किया तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का भारत को वाज़ेह पैगाम। सेनेट इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारे पानी के साथ गड़बड़ की तो जंग तस्वुर होगी। पानी 24 करोड़ लोगों की बुनियादी जरूरत है, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। सिंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। DGISPR ने मुकम्मल शवाहिद के साथ ब्रीफिंग दी। कौमी सलामती के मसले पर सब मुत्तहिद हैं। How India is executing and prosecuting terrorism inside Pakistan. Explosives, IEDs and other materials are being provided to terrorists to target not only military but also innocent civilians. He's a Pakistani citizen, Indian trained and sponsored terrorist Abdul Majid was apprehended near Jhelum bus stand. इसके पास से एक IED करीबन 2.5 kg की बरामद हुई। 2 मोबाइल फोन्स थे। जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसके घर से एक इंडियन साख्त का ड्रोन बरामद हुआ। इसके अलावा वहां से 10 लाख रुपए कैश बरामद। इसका जो हैंडलर है, कोड नेम सिकंदर, ही इज बेसिकली ए जूनियर कमीशन ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी, सूबेदार सखवंदर अंडर दिस मेजर संदीप वर्मा, जो इस दहशतगर्द एक्टिविटी को मैनेज कर रहे हैं।
भारतीय आर्मी के हाजिर सर्विस अफसरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस निकले। पाकिस्तान ने भारत की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिए। भारतीय फौज के जूनियर कमीशन अफसर ने बेगुनाह शहरियों को कत्ल करने का हदफ दिया। मासूम शहरियों को निशाना बनाने के लिए जेहलम बस स्टैंड का हदफ चुना गया। जेहलम से एक दहशतगर्द पकड़ा गया। भारतीय दहशतगर्द के घर से भारतीय साख्ता ड्रोन और 10 लाख रुपए बरामद हुए। पकड़े गए दहशतगर्द मुजीद ने पाकिस्तान में 47 कार्रवाइयां की। दहशतगर्द के हैंडलर का नाम सुखविंदर है, जो भारतीय फौज में सूबेदार है। हैंडलर की व्हाट्सएप चैट भी पकड़ी गई। मोबाइल डाटा का फॉरेंसिक किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर के इलाके नौशहरा से मेजर संदीप सब कुछ कर रहा था। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भारतीय मेजर संदीप बर्मा ने दहशतगर्द को पैसे दिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज ब्रीफिंग। मेजर संदीप की फोन कॉल भी सुनाई गई। बलोचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्दी कर रहे हैं। मेजर संदीप का फोन कॉल में एतराफ। दहशतगर्द मुजीद को बारूदी मवाद के इस्तेमाल का तरीका भी बताया। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। भारतीय इंटेलिजेंस ऑफिसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए ऑनलाइन तरबियत फराहम करता रहा। भारत मासूम शहरियों और फौज पर हमलों के लिए दहशतगर्दों को बारूदी मवाद फराहम कर रहा है। मेजर संदीप की कॉल स्टेट स्पॉन्सर्ड शहर दहशतगर्दी है। एक और कार्रवाई के लिए दहशतगर्द ने हडमराला के करीब से बारूदी मवाद हासिल किया। जलालपुर जटा के करीब दहशतगर्दी की कार्रवाई में 4 जवान शहीद हुए। हमले के लिए दहशतगर्द मजीद को 6 लाख रुपए दिए गए। 18 मार्च को कोटली से तीसरी कार्रवाई के लिए दहशतगर्द ने मशकूक बैग के जरिए 2 बॉम्ब हासिल करना थे। कोटली में हमले के लिए दहशतगर्द मजीद को 60,000 रुपए दिए गए। पहलगाम हमले को 7 रोज गुजर गए, मगर अभी तक कोई सबूत नहीं आया। भारत की जानिब से सिर्फ जुबानी जमा खर्च चल रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज ब्रीफिंग। DGISPR की न्यूज ब्रीफिंग में वीडियोस और ऑडियोस पर मबनी सबूत पेश। वज़ीर-ए-आज़म से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबे के मारूफ सरमायाकारों की मुलाकात। सरमायाकारों के साथ तवील मुद्दती बाहमी तौर पर फ़ायदामंद शराकतदारी कायम करने के अज़्म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने कंपनीज की जानिब से 700 मिलियन अमरीकी डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी के ऐलान का खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अपने डिजिटल मईशत में बड़ी तब्दीली का आगाज़ कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म से डिजिटल ताउन तंजीम की सेक्रेटरी जनरल देमा लीजी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान का सबसे कीमती असासा हमारी नौजवान अफरादी कुव्वत है, जिसे डिजिटल हुनर और तरबियत से लैस करना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। 24 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल पाकिस्तानी मईशत डिजिटल स्टार्टअप्स और बैरूनी सरमायाकारी के लिए खित्ते की मौजूद तरीन मार्केट है। हमारे पास नौजवान डिजिटल फोर्स मौजूद है। पाकिस्तान में आलमी मयार के डिजिटल माहिरीन हैं। आलमी मंडी तक रसाई के लिए डिजिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। मसनूई ज़हानत और IT पाकिस्तान की मईशत को नई शक्ल दे रही है। हुकूमत पाकिस्तान डिजिटल इकॉनमी की जानिब गामज़न है। इसहाक डार का डिजिटल फॉरम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉरम से खिताब। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 3,200 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। स्टॉक मार्केट 1,11,638 पॉइंट्स पर ट्रेड। स्टेट बैंक 5 मई को नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। मालियाती इदारों का शरह सूद में कमी का इंदिया। सर्वे में 69% शुरका ने शरह सूद में कम अज कम 50 बेसिस पॉइंट्स कमी का इशारा। 30% शुरका ने कहा शरह सूद में 100 पॉइंट्स कमी होगी। सर्वे के मुताबिक पॉलिसी रेट दिसंबर 2025 तक 8 से 9% होगा। दहशतगर्द शनाख्त की बुनियाद पर पंजाबियों का नहीं, पाकिस्तानियों का खून बहा रहे हैं। वाज़े सोच के साथ दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा, माजी में कल्लात के महदूद ऑपरेशन को पूरे बलोचिस्तान में ऑपरेशन का नाम दिया गया। रहीम यार खान के महदूद ऑपरेशन को पूरे पंजाब या लियारी में ऑपरेशन को पूरे कराची का ऑपरेशन नहीं कहा जा सकता। तारीखी हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के बजाय तहकीक ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला का रात गए जिनास प्राइमरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। शाहीन चौक, मारकला रोड और फैजाबाद इंटरचेंज का भी मुआयना किया। मोहसिन नकवी की जिनास प्राइमरी रोड
अंडरपास प्रोजेक्ट को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने कहा, फैजाबाद इंटरचेंज को कुशादा किया जाएगा ताकि ट्रैफिक के बहाव में बेहतरी लाई जा सके। हमारा मकसद इस्लामाबाद को अवामी सहूलतों के हवाले से आलमी मयार का शहर बनाना है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की नाकामी, भारतीय फौज में शदीद खलबली। मोदी सरकार ने नॉर्दर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार को ओहदे से हटाकर हिरासत में ले लिया। खुसूसी तैयारे के जरिए नई दिल्ली मुंतकिल। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह का तहकीकात का हुक्म। नई दिल्ली में हाई प्रोफाइल इंक्वायरी का आगाज। जनरल अफसर की फौजी अदालत में पेशी मुतवक्के। लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई से इनकार किया था। भारतीय डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ स्ट्रेटजी लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने नॉर्दर्न कमांड की क़यादत संभाल ली। आलमी मीडिया पर भारत में बढ़ती मुस्लिम दुश्मनी के चशमकुशा इंकशाफात। आलमी मीडिया भी मोदी की मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज पॉलिसी पर बोल उठा। बीजेपी रहनुमाओं के इमा पर मुसलमानों पर तशद्दुद और मसाजिद में तौहीन अमेज पोस्टर्स लगाए गए। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र में मुसलमानों पर हमलों और धमकियों की नई लहर। बीजेपी रहनुमा नीतीश राणे की मुसलमानों के मुआशी बायकॉट की इश्तियाल अंगेज अपील। कश्मीरी मुसलमानों पर हमले, भारत भर में 21 से ज्यादा एंटी मुस्लिम तशद्दुद के वाकयात रिपोर्ट। पहलगाम हमले के बाद भारत में मुसलमान मरीजों का इलाज रोकने और तुलबा पर तशद्दुद के वाकयात। दिफाई माहिरीन के मुताबिक मोदी मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काकर सियासी मकासद हासिल कर रहा है। मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। सिपाही सालार की क़यादत में मोदी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। वतन अजीज की सालमियत के लिए सब मुत्तहिद हैं। मुल्क तरक्की और खुशहाली की जानिब गामजन है। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस से खिताब। इस्लामाबाद दुनिया के बड़े शहरों से ज्यादा महफूज करार। इस्लामाबाद ने महफूज तरीन शहरों में दुनिया के बड़े बड़े शहरों को पीछे छोड़ दिया। इस्लामाबाद, लंदन, न्यूयॉर्क, ओस्लो, सिडनी, मॉस्को, टोरंटो और बार्सिलोना से ज्यादा महफूज करार। ग्लोबल वेबसाइट नेबियो ने दुनिया के 380 शहरों की सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट जारी कर दी। इस्लामाबाद 380 शहरों में 13वां महफूज तरीन शहर करार। इससे कबल अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्लामाबाद को अपने अमले के लिए फैमिली स्टेशन करार दिया था। पुलिस ने जराइम की शरह में नुमाया कमी लाने में कामयाबी हासिल की। वफाकी दारुल हुकूमत को गैर कानूनी असलहे से पाक करने के लिए खुसूसी क्रैक डाउन किया गया। सदर ने चीन से टैरिफ मुआहदे का इशारा दे दिया। ट्रंप ने मिशिगन में रैली से खिताब करते हुए कहा, भारत और फ्रांस अमेरिका से डील करना चाहते हैं। टैरिफ एजेंडे ने मंडियों को हिला दिया। ये एजेंडा मजबूत अमेरिकी मईशत का बायस बनेगा। मीडिया हमारी मकबूलियत में कमी का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। इंतजामिया के खिलाफ फैसला देने वाले जज कानून के नफाज में रुकावट डाल रहे हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट सदारती इख्तियारात में मुदाखलत रोकने में मदद करे। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम आज मुल्क में दाखिल होगा। कल से 4 मई तक लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में बारिश बरसने के इम्कानात। मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर और बहावल नगर में बारिश। तूफान की पेशगोई की गई है। बलूचिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। चाकी, नौशकी और गिरदनवाह में रात के वक्त तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। अंदरून सिंध गर्मी की शदीद लहर 2 मई तक बरकरार रहने की तवक्को। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस के ट्रांसफर के खिलाफ केस की समाअत। दरखास्त गुजार जजेस के वकील मुनीर मलिक ने दलाइल में कहा, जज का तबादला एक एग्जेक्टिव एक्शन से। सवाल ये है कि एग्जेक्टिव जजेस तबादले का इख्तियार कैसे इस्तेमाल करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, क्या तबादले का इख्तियार इस्तेमाल करने के लिए एग्जेक्टिव के लिए कोई शर्त है। मुनीर मलिक ने कहा, एग्जेक्टिव के जजेस तबादले का इख्तियार जुडिशल रिव्यू हो सकता है। जजेस तबादले की समरी वजारत कानून ने वजीर आजम को भेजी। वजीर आजम ने समरी पर सदर को एडवाइस जारी कर दी। जजेस तबादले की समरी की काबीना से मंजूरी नहीं ली गई। केस की समाअत 7 मई तक मुलतवी। अहले
गजा पर जारी सिहानी मजालिम का सिलसिला थम न सका। 24 घंटे में मजीद 38 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए। मजमूई शहादतों की तादाद 52,365 हो गई। इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का कहना है, गजा से यरगमालियों की वापसी हमारी तरजीह है। गजा की पट्टी में जंग खत्म करने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं।